मेटाबॉलिज्म यानी सिंथेसिस करने के लिए कौन लगता है? मैलिब्डेनम लगता है। तो मेनली मैलिब्डेनम का रोल है नाइट्रोजिनेज नाम के एंजाइम्स को बनाना, या नाइट्रेट रिडक्टेज नाम के एंजाइम्स को बनाना, या प्लांट के अंदर नोडुल फॉर्मेशन करना जिसके थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, कुछ अमीनो एसिड का अकुमुलेशन करना, और अस्कॉर्बिक एसिड का मेटाबॉलिज्म करना। ये उसके मेन रोल्स रहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में इसका ये डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या रहते हैं? जब ये मैलिब्डेनम प्लांट में कम मात्रा में रहता है तब प्लांट में क्या डिसऑर्डर कॉज किए जाते हैं? तो दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू कॉज येलो स्पॉट डिसीज ऑफ सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट के ऊपर येलो स्पॉट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और उसको बोला जाता है येलो स्पॉट डिसीज ऑफ सिट्रस फ्रूट। देन वीप टेल डिसीज ऑफ कैबेज। कैबेज के अंदर एक वीप टेल नाम का डिसीज कॉज करने का वो काम कर देता है। उसके बाद में डाई बैक ऑफ शूट, एंड लास्ट में आता है कर्लिंग ऑफ लीव्स। लीव्स ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, और लीव्स फोल्ड होने से क्या होता है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है और प्लांट के ऊपर उसका इफेक्ट हो जाता है। तो ये मैलिब्डेनम के बारे में हो गया। एंड द लास्ट टाइप ऑफ मिनरल दैट इज द क्लोरीन। ये जो क्लोरीन है दैट इज आल्सो वन ऑफ द मोबाइल एलिमेंट, और प्लांट के अंदर क्लोरीन की रेयर डिफिशियंसी हो जाती है, बहुत कम मात्रा में उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। किसके फॉर्म में उसकी डिफिशियंसी हो जाती है? तो क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयंस। ये क्लोराइड आयंस के फॉर्म में वो प्लांट बॉडी में क्या किया जाता है? एब्सॉर्ब किया जाता है, सॉइल में से एब्सॉर्ब किया जाता है। रिक्वायर्ड रहता है एक्टिव टिश्यूज के लिए। एक्टिव टिश्यूज बोले तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के लिए वो रिक्वायर्ड रहता है। उसका रोल क्या रहता है? तो दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग सॉल्यूट कंसंट्रेशन विथ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के साथ में वो सॉल्यूट कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए रहता है। then that is essential for water splitting reactions in photosystems. वाटर जब स्प्लिट होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर तब उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल आ जाता है और हाइड्रोजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं। तो वो प्रोसेस के अंदर क्लोरीन का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। एंड दैट इज आल्सो हेल्प्स इन loss of electron from photosystem second। P680 ऐसा लिखा हुआ है। तो फोटोसिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन लॉस होने के लिए भी वो इसेंशियल रहता है या इम्पोर्टेंट रहता है। तो ऐसे ये क्लोरीन के रोल रहते हैं, इम्पोर्टेंस रहते हैं। उसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या रहते हैं? जब क्लोरीन डिफिशियंट होता है प्लांट बॉडी के अंदर तब उसके वजह से क्या डिफिशियंसी हो जाती है? विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग का मीनिंग ड्राई हो जाना। देन डिक्रीज्ड पीएस एंड निक्रोसिस। फोटोसिस्टम डिक्रीज हो जाती है। और निक्रोसिस का मीनिंग मैंने पहले ही बताया था, क्लोरोसिस और निक्रोसिस। निक्रोसिस का मीनिंग डेथ ऑफ द टिश्यूज ऐसे हो जाता है। प्लांट के अंदर जो टिश्यूज रहते हैं उनकी डेथ हो जाती है, उसको निक्रोसिस बोला जाता है। क्लोरोसिस बोले तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, एंड निक्रोसिस बोले तो दैट इज द डेथ ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज की डेथ हो जाती है प्लांट के अंदर। तो ऐसे ये क्लोरीन एक टाइप का मोबाइल एलिमेंट है
प्लांट के अंदर रेयरली डिफिशिएंट हो जाता है, क्लोराइड आयन के फॉर्म में एब्सॉर्ब किया जाता है, एक्टिव टिश्यू के थ्रू उसको रिक्वायर्ड रहता है, मेंटेन करता है concentration of sodium and potassium and essential for water splitting process और वो PS2 से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के लिए भी हेल्पफुल रहता है. So this is about some of the type of minerals which are required for plant for their growth and development. कुछ ऐसे जो मिनरल एलिमेंट्स मैंने आपको बताया जो कि प्लांट की ग्रोथ होने के लिए या डेवलपमेंट होने के लिए क्या रहते हैं, इसेंशियल रहते हैं. तो ये मिनरल एलिमेंट्स के बारे में इतना पार्ट हो गया. अब नेक्स्ट पार्ट हमको पढ़ना है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. हाँ, लिसन अबाउट दिस प्रोसेस. अब हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैलिब्डेनम, मैंगनीज, क्लोरीन, ये सब के बारे में हमने तो पढ़ा है. अब नाइट्रोजन, हाँ, तो इसमें सबसे एसेंशियल जो मेजर एलिमेंट्स प्लांट में रिक्वायर्ड रहते हैं, नियर अबाउट मोर देन 96 to 97% जो प्लांट में जो मिनरल्स रहते हैं वो बेसिकली चार ही रहते हैं. उसमें एक आता है कार्बन, दूसरा आता है हाइड्रोजन, तीसरा आता है ऑक्सीजन और फोर्थ वाला आता है दैट इज नाइट्रोजन. तो ये जो मिनरल एलिमेंट्स रहते हैं प्लांट के अंदर जो रहते हैं, इसमें कार्बन तो एटमॉस्फेयर के थ्रू मिलता है, कार्बन सॉइल में से नहीं मिलता है. कार्बन को एब्सॉर्ब करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ता है, CO2 के फॉर्म में कार्बन मिलता है. अब CO2 के फॉर्म में कार्बन मिलता है तो O2 वही ऑक्सीजन भी रहता है, CO2, फिर ये कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर H2O के थ्रू हाइड्रोजन मिलता है. H2O को आप स्प्लिट करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं और वो हाइड्रोजन प्लांट बॉडी को अवेलेबल हो जाता है. फिर H2O में से ऑक्सीजन भी निकल आ जाता है. तो बेसिकली जो मेजर एलिमेंट्स हैं, मेजर मिनरल्स हैं, उसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सॉइल में से नहीं मिलते हैं, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से मिलते हैं, सराउंडिंग एरिया से मिलते हैं. बाकी रहा नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज आल्सो वन ऑफ द एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट. प्लांट के लिए ग्रोथ होने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए नाइट्रोजन बहुत ही इसेंशियल रहता है. क्योंकि ये जो नाइट्रोजन रहता है, ठीक है, आप बोलेंगे कि नाइट्रोजन भी एटमॉस्फेयर में ही रहता है. ठीक है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रहता है बट प्लांट कैन नॉट डायरेक्टली एब्सॉर्ब टू दैट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं करवा सकते हैं. उसका कारण है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन रहता है दैट इज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म. मॉलिक्यूलर फॉर्म बोले तो N2 के फॉर्म में रहता है, N के फॉर्म में नहीं रहता है, वो N2 के फॉर्म में रहता है. तो इसीलिए वो नाइट्रोजन को पहले सॉइल में ऐड करना पड़ता है. सॉइल में ऐड करना पड़ता है बोले तो वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ता है इन केस ऑफ नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमोनिया. नाइट्रोजन को नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करके फिर
उसमें से नाइट्रोजन एब्सॉर्ब कर लेना पड़ता है। तो इसीलिए नाइट्रोजन को कुछ मेटाबोलाइज करने के प्रोसेसेस रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले ये सुन लीजिए कि नाइट्रोजन क्यों इसेंशियल रहता है। दिस नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल का जो प्रोटोप्लाज्म रहता है वो प्रोटोप्लाज्म का एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन रहता है, तो नाइट्रोजन रहता है। क्योंकि ये नाइट्रोजन क्या बनाने के लिए यूटिलाइज किया जाता है, अमाइनो एसिड्स। You know that what are amino acids? These are nothing but one of the components of a protein. प्रोटीन के कंपोनेंट्स रहते हैं। तो देखो नाइट्रोजन से अमीनो एसिड्स बनते हैं और अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं। तो इसीलिए नाइट्रोजन क्या रहता है, तो दैट नाइट्रोजन इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड्स। Then next one is ATP, that is adenosine triphosphate. Then DNA and RNA, ये सब के अंदर कौन प्रेजेंट रहता है, तो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में कम से कम ये एटमॉस्फेयर के अंदर 79% नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में रहता है, फिर भी वो प्लांट से डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं किया जा सकता। जैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, वैसे नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब नहीं कर सकते। उसका कारण मैंने अभी बताया कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन रहता है वो En2 के फॉर्म में रहता है। En2 यानी देखो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नाइट्रोजन रहता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसीलिए प्लांट नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब डायरेक्टली नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए प्लांट क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को लेते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में, सॉइल में से लेते हैं और उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में क्या करवाते हैं, कन्वर्ट करवाते हैं। सो दैट प्लांट एब्सॉर्ब द नाइट्रोजन इन इनऑर्गेनिक फॉर्म एंड चेंज इट इनटू द ऑर्गेनिक फॉर्म। फिर वो नाइट्रोजन को क्या करवा सकते हैं, एटमॉस्फेयर से एब्सॉर्ब करवा। एटमॉस्फेयर से बोले तो एटमॉस्फेयर से सॉइल में ऐड किया जाता है और फिर सॉइल में से वो प्लांट को अवेलेबल किया जाता है या एब्सॉर्ब किया जाता है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एब्सॉर्ब करने के कुछ अलग अलग मेथड्स रहते हैं। अब ये कौन से मेथड्स रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस रहती है। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर क्या किया जाता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिसमें आप एक वेल नोन नाम सुना होगा, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरियम रहता है। और वो राइजोबियम नाम का बैक्टीरियम क्या कर देता है, एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो N2 के फॉर्म में जो नाइट्रोजन रहता है, वो नाइट्रोजन का बायोलॉजिकल फिक्सेशन करने के लिए क्या कर देता है, N2 को वो एब्सॉर्ब कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ NH3। दैट NH3 इज नथिंग बट द अमोनिया। वो अमोनिया के फॉर्म में उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। फिर अमोनिया को कन्वर्ट कर लेता है नाइट्राइट के अंदर, N2O के अंदर, और नाइट्राइट को कन्वर्ट कर लेता है नाइट्रेट के अंदर। तो देखो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर नाइट्रोजन बिकम्स अमोनिया, अमोनिया बिकम्स नाइट्राइट एंड नाइट्राइट बिकम्स नाइट्रेट, NO3O बन जाता है। फिर उसके वजह से क्या हो जाता है, वो NO3 प्लांट के थ्रू अपटेक किया जाता है, प्लांट उसको एब्सॉर्ब करवा लेते हैं। एब्सॉर्ब करने के बाद वो प्लांट का बायोमास बन जाता है। प्लांट का बायोमास बोले तो प्लांट के अंदर उससे अमीनो एसिड्स बनते हैं, ATP बनते हैं, DNA बनता है, RNA बनता है, यानी फाइनली उसके प्रोटीन बनते हैं और प्लांट की ग्रोथ हो जाती है और डेवलपमेंट हो जाती है। इसीलिए हम प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम यूरिया, सुपर फास्फेट, डायमोनियम फास्फेट, ऐसे कुछ फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर के अंदर ऐड करते हैं। तो
वो फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन के सोर्सेस रहते हैं। ऐसे फर्टिलाइजर्स ऐड करने के वजह से प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होती है, प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट ज्यादा होती है। फिर वो प्लांट में नाइट्रोजन चला जाता है। देखो एटमॉस्फेयर में से आता है, एब्सॉर्ब किया जाता है नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में, फिर नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट, फिर प्लांट बॉडी में आ जाता है। प्लांट से प्रोटीन बन जाते हैं, प्लांट बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। फिर प्लांट के ऊपर एनिमल फीड हो जाते हैं, तो प्लांट में से वो नाइट्रोजन एनिमल ले लेते हैं क्योंकि प्लांट के ऊपर वो फीड हो जाते हैं। तो प्लांट प्रोवाइड द नाइट्रोजन टू द एनिमल्स। एनिमल तो खुद फिक्स नहीं करवा सकते क्योंकि एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक है। दे गेट द रेडीमेड नाइट्रोजन फ्रॉम द प्लांट्स। वो प्लांट्स में से नाइट्रोजन को ले लेते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, प्लांट की भी डेथ हो सकती है और ये एनिमल की भी डेथ हो सकती है। आफ्टर डेथ वो प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी दोनों डिके होना शुरू कर देते हैं। डिकेइंग का मीनिंग क्या है, डिकम्पोज हो जाना। तो प्लांट का नाइट्रोजन भी और डिकम्पोज होता है और एनिमल की भी बॉडी और डिकम्पोज हो जाती है। और उसके बाद में वो नाइट्रोजन और अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है और उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। रिसाइकलिंग के लिए बोले तो अमोनिया से और नाइट्राइट नाइट्रेट अमोनिया बन नाइट्राइट नाइट्रेट बन के और वो प्लांट में आ जाता है। ऐसे नाइट्रोजन ये साइकिल कंप्लीट करते रहता है। तो ऐसी ये जो साइकिल है दैट इज द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हाउ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस, ये नेक्स्ट वाले पेज पे पर प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आपको यहाँ पर नाइट्रोजन की साइकिल कैसे कंप्लीट हो जाती है, तो एक बायोलॉजिकल मेथड से हो जाती है। दूसरी इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रीज में भी क्या करवा देते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करवाते हैं। फिर वही प्रोसेस होती है अमोनिया नाइट्राइट, वही साइकिल बता रहा हूँ। तो उसमें नाइट्राइट अमोनिया का नाइट्राइट बन जाता है, फिर नाइट्रेट बनता है, फिर वो प्लांट में आता है, प्लांट में से एनिमल में जाता है, फिर प्लांट और एनिमल की डेथ होने के बाद और डिकम्पोजिशन हो जाता है और अमीनोफिकेशन होके उसकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसे ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस बोले तो इंडस्ट्री के अंदर जो फर्टिलाइजर्स बनाते हैं ना, जैसे यूरिया वगैरह बनाते हैं, वो ये प्रोसेस से बनाते हैं। नाइट्रोजन को लेते हैं, उसका इंडस्ट्रियल नाइट्रोफिकेशन करने के लिए उसको अमोनिया में कन्वर्ट करवाते हैं, फिर अमोनिया नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो प्लांट को सप्लाई करवा देते हैं, प्लांट्स वो एनिमल को सप्लाई करवा देते हैं। दोनों की डेथ होने के बाद जिस उनकी बॉडी डिकम्पोज होना शुरू कर देती है। फिर डिकम्पोज होने के बाद उसका एम्यूनिफिकेशन होता है और वो नाइट्रोजन और इधर सप्लाई किया जाता है। हाँ, N2 प्लस H2, उसका NH3 का मीनिंग अमोनिया हो जाता है। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे बोला जाता है, जब नेचुरली देखो अपने क्लाउड्स के अंदर लाइटनिंग हो जाती है। रेनी सीजन के अंदर क्लाउडिंग के अंदर जब लाइटनिंग हो जाती है, वो लाइटनिंग के अंदर क्या किया जाता है, कुछ नाइट्रोजन लाइट के प्रेजेंस के अंदर वो नाइट्रोजन डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू, हाँ बताता हूँ डेफिनेशन ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। कुछ नाइट्रोजन क्या किया जाता है, दैट नाइट्रोजन इज डायरेक्टली एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। वो डायरेक्ट नाइट्रोजन का ही नाइट्रेट बन जाता है। फिर वो नाइट्रेट प्लांट को गेन होता है, प्लांट वो एनिमल को देते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों की डेथ होने के बाद में फिर और अमीनोफिकेशन की प्रोसेस हो जाती है और ये प्रोसेस ऐसे रिसाइकल्ड की जाती है। तो सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रहता है वो प्लांट को मिलता है, प्लांट में से एनिमल को मिलता है,
मगर प्लांट को मिलने के बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल एंड इलेक्ट्रिकल, ऐसे 3 अलग अलग मेथड्स है। उसको नाइट्रोजन साइकिल ऐसे बोला जाता है। फिर उसमें आता है डीनाइट्रिफिकेशन नाम की एक प्रोसेस आ जाती है। डीनाइट्रिफिकेशन का मीनिंग क्या है? नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? एडिशन ऑफ अ नाइट्रोजन, फिक्सेशन ऑफ अ नाइट्रोजन, उसको डी सॉरी उसको नाइट्रिफिकेशन ऐसे बोला जाता है। और डीनाइट्रिफिकेशन का मीनिंग है जहां पर नाइट्रोजन और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। देखो ये रिसाइकलिंग प्रोसेसेस हो गई, इधर से अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी, फिर उसका डिकम्पोजिशन करके नाइट्रोजन फिर और एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है N2 के फॉर्म में, और वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन। वो डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस से बोला जाता है। तो डीनाइट्रिफिकेशन का मीनिंग है दैट इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम प्लांट बॉडी टू द एटमॉस्फेयर। ये प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन ऐसे बोला जाता है। ठीक है। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की ये जो 3 मेथड बताया मैंने, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रिकल, तो उसमें ये जो पहली जो प्रोसेस है दैट इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो जाता है? वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर ये देखो, ये जो नाइट्रोजन रहता है ना, दैट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो जाता है। फिर लाइटनिंग हो जाती है। लाइटनिंग बोले तो रेनी सीजन में जो लाइटनिंग हो जाती है ना क्लाउड एरिया के अंदर, तो वो लाइटनिंग के अंदर वो नाइट्रोजन बन जाता है, दैट बिकम्स नाइट्रस एसिड, NO बन जाता है। फिर वो NO और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट हो जाता है और लाइटनिंग हो जाती है, और उसका बन जाता है दैट इज NO2। उसका NO2 बनता है। पहले ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बन जाता है, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फिर इसके साथ रिएक्ट हो जाते हैं और उसका NO2 बनता है। और वो NO2 किसके साथ रिएक्ट हो जाता है? दैट गेट रिएक्ट्स विथ द H2O, H2O के साथ में रिएक्ट हो जाता है, और उसका बनता है HNO2 प्लस HNO3, दैट इज नथिंग बट द नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। एक नाइट्रस एसिड बनता है और एक नाइट्रिक एसिड बन जाता है, और वो नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड फ्री प्लांट को अवेलेबल हो जाता है। तो ये प्रोसेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों बोला गया है? क्योंकि ये नेचुरली हो जाती है। कब नेचुरली हो जाती है? जब एयर के एटमॉस्फेयर के अंदर लाइटनिंग हो जाती है, उसके वजह से ये प्रोसेस की जाती है। उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन ऐसे बोला जाता है। दूसरा जो रहता है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इंडस्ट्री के अंदर नाइट्रोजन कैसे फिक्स कर देते हैं? तो इंडस्ट्री के अंदर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन कर देते हैं और उसका फॉर्म कर देते हैं अमोनिया, एंड विच देन मेड टू रिएक्ट विथ CO2। बाद में उसको CO2 के साथ में रिएक्ट करवाते हैं। वो अमोनिया को CO2 के साथ में रिएक्ट करवाते हैं और CO2 का बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज यूरिया। उसका यूरिया बन जाता है। तो ऐसे इंडस्ट्री, अब वही यूरिया क्या बोल के यूटिलाइज किया जाता है? तो दैट इज वन ऑफ द बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर। वही फार्मर्स को सप्लाई किया जाता है और फार्मर्स उसको एज अ फर्टिलाइजर बोल के फार्म के अंदर यूटिलाइज कर देते हैं, यानी ऐसे नाइट्रोजन प्लांट को सप्लाई करवा देते हैं। तो देखो इंडस्ट्रियल प्रोसेस बहुत सिंपल है। नाइट्रोजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, दोनों को रिएक्ट करो, NH3 बन जाता है, अमोनिया बन जाता है।
फिर वो अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करो, उसका यूरिया बनता है। और वो यूरिया किसका सोर्स रहता है? तो दैट इज नथिंग बट द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन का सोर्स रहता है। तो ऐसे इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ह्यूमन बीइंग को कुछ भी नहीं करना पड़ता है। दैट प्रोसेस ऑकर नेचुरली। वो प्रोसेस अपने आप हो जाती है, नेचुरली हो जाती है। एंड वही प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन रहता है वो एब्सॉर्ब करके प्लांट को क्या किया जाता है, अवेलेबल किया जाता है। तो हाउ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस। ये देखो, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किससे बोला जाता है? नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करवा दो। टू कन्वर्ट द नाइट्रोजन इनटू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोले तो प्लांट या एनिमल्स के थ्रू नहीं, प्लांट या एनिमल नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करवा सकते हैं। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, दीज आर सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, उसके थ्रू वो प्रोसेस की जाती है, तो उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस रहती है, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब उसके लिए जो एंजाइम लगता है, द एंजाइम इज कॉल्ड एज नाइट्रोजिनेज। और ये नाइट्रोजिनेज नाम का जो एंजाइम रहता है, दैट इज स्पेशली प्रेजेंट इन सम ऑफ द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसके अंदर ये प्रोसेस की जाती है। तो एंजाइम nitrogenase which is capable of nitrogen reduction and which is exclusively present in some of the prokaryotes। कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर ये नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। ठीक है। अभी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए? तो देखो, इसमें ये जो डायग्राम दिखाई गई है उसके अंदर ये प्रोसेस कैसे की जाती है। ये देखो, ये एंजाइम है। द नेम ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजिनेस। वो नाइट्रोजिनेस नाम का एंजाइम रहता है। ये नाइट्रोजिनेस क्या कर देता है, एयर के अंदर जो N2 रहता है वो N2 को रिएक्ट एब्सॉर्ब करवा लेता है। देखो, मैंने अभी बताया था कि नाइट्रोजन